अब हम इससे अगला जो पदखंड है उसका भावार्थ करेंगे और पहले इसका वाचन करते हैं। जन जन के मन की मधुर वाणी, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली। विषधर के फण पर अमृतवर्ती, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश अक्षीण मल्लार तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी शरभ शार्दूल, भूल निज हिंस्र भाव, ग्रह मृग समान निर्विष अहिंस बनकर जीते। मेरी भूस्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। सलत हो जाता स्वमेव सिंजिनी का कसाव, संस्कृत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। जन जन के मन की मधुर वाणी, मन कहते अग्नि को, कवि कहता है कि उर्वशी कह रही है कि मैं जन जन के मन में रहने वाली मीठी आग के समान हूं, जो मनुष्य के मन में हर समय जलती रहती है। प्रत्येक हृदय की उजियाली, और प्रत्येक हृदय की मैं प्रकाश हूं। क्योंकि वो अग्नि द्वारा उसका जो जो ये काम की जो मीठी आग है, जिससे मनुष्य का हृदय प्रसन्न रहता है, तो इसलिए उसे उजियाली कह करके कवि ने उसका वर्णन किया। नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली, और मैं मनुष्य के मन में बसने वाली नारी की एक कल्पना हूं। अर्थात मैं मानव के मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूं। विषधर के फण पर अमृतवर्ती, अमृतवर्ती यानी जो टीका, जो प्रकाश दिखाई देता है सर्प के मस्तक पर, के फने पर, तो बताया कि मैं विषधर के जो का फण है उसके ऊपर जो टीका लगा होता है, जिसका प्रकाश होता है, जो चमकता रहता है, उसके समान, जो प्रकाशित हुआ बत्ती के समान दिखाई देता रहता है। और आगे कहती है कि मैं अपने सौंदर्य से कोई कितना भी उद्धत, में उदंड, अदम्य, जिसका दमन नहीं किया जा सके, ताकतवर, प्रबल, बर्बर, जो बर्बर कठोर आदमी होते हैं, हिंसक आदमी होते हैं, बर्बर बल पर, कितना ही बल, ऐसे बलशाली व्यक्ति के ऊपर रूपांकुश, रूप का, अपने सौंदर्य का अंकुश उनके ऊपर रखती हूं, और उस अंकुश से
मैं उनके उस बल को अक्षीण कर देती हूँ, और वो जो बड़े बड़े बलशाली हैं और आतताई हैं, उनकी शक्ति को मैं कमल की नाल के समान तोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपने रूप से, अपने सौंदर्य से उनको आकर्षित करके प्रभावित कर देती हूँ। और बड़े बड़े जो गजराज, इन हाथी, जो मस्त हाथी हैं, वो भी मेरे सामने नत हो जाते हैं, झुक जाते हैं, अपना घमंड छोड़ देते हैं। केसरी, इन शेर और शरभ, शार्दुल, इन चीता, जो जानवर है जंगली, भूल निज हिंस्र भाव, अपने हिंसक भाव को भूल करके कैसे हो जाते हैं? गृह मृग समान। यानी जो पालतू मृग होते हैं, ये उनके समान निर्विष हो जाते हैं। निर्विष अर्थात इनके अंदर जो जहरीला भाव है, जहरीले विचार हैं, वो बदल जाते हैं, अहिंसक बनकर जीते हैं, और ये अहिंसक बन करके जीते हैं, अहिंसक बन जाते हैं। मेरे सौंदर्य के प्रभाव से बड़े बड़े जो हाथी के समान मस्त और बहादुर लोग हैं, शेरों के समान ताकतवर, और शरभ और शार्दूल वगैरह जो जंगली जानवर बहुत हिंसक भाव के होते हैं, और जो मनुष्य इन भाव के होते हैं, तो कहती हैं कि वो अपने उस हिंसक भाव को छोड़कर वो जो पालतू मर्ग होते हैं उनके समान निर्विष हो जाते हैं, अर्थात अपनी हिंसावर्ती को छोड़कर और बहुत ही कोमल हृदय के बन जाते हैं। मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं कि मेरी भ्रू स्मृति, भ्रू स्मृति के मेरा जो भ्रुकुटी संचालन है, यानी जो मैं अपने आंखों से इशारा करती हूँ, उसको देख करके जो बहुत बड़े बड़े सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते, विस्मित हो जाते हैं। तथा वो अवाक रहते हैं, निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, वो देखते ही रह जाते हैं मेरे सौंदर्य को, और उस पर ऐसे मोहित हो जाते हैं कि वो अपने जो बुरे भाव हैं सब छोड़ करके भले आदमी दिखाई पड़ते। सलत हो जाता स्वमेव सिंजिनी का कसाव। सिंजिनी कहते हैं धनुष की जो डोरी होती है, कि वो डोरी जब जिस तरह कसी जाती है, बहादुर लोग उसे कसते हैं,
तो जब उनको मेरा सौंदर्य दिखाई पड़ता है तो उनके हाथ ढीले हो जाते हैं, उनके हाथ सुस्त हो जाते हैं और वो शिथिल होकर उनके कांपते हाथों से धनुष बाण संत्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं और उनके उन कांपते हाथों से, शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। ये क्या है सब कुछ? ये मेरे सौंदर्य का प्रभाव है, जिससे सभी, चाहे वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, बहादुर हैं, कोई भी हैं, वो सब मेरे सौंदर्य को देख करके अपने जो कठोर हिंसक भाव हैं उन सबको छोड़ देते हैं। ये कहा है कवि ने, तो ये इसका भावार्थ हुआ। और अब हम इसका वो लिखेंगे प्रसंग। संदर्भ वही चलेगा जो शुरू में एक बार बतला दिया गया है। तो यहाँ उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही है, अपने सौंदर्य के संबंध में किस प्रकार वो बड़े बड़े बहादुरों को अपने सौंदर्य से उनके मनोभावों को बदल देती है। तो 27 सौंदर्य लिखेंगे। भाषा इसकी लाक्षणिक और प्रभावोत्पादक है। शैली मुक्त छंद में अभिव्यक्ति, शैली की सरलता देखने योग्य है और अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और उपमा, रस श्रृंगार और सब शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ और इससे अगला जो पदखंड है अब हम उसका भावार्थ करें। कामना वन्नी की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा ऊट। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूं। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरु गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। उर्वशी कहती है कि मैं कामनावन्नी, कामना की अग्नि, मुक्त यानी आजाद, स्वतंत्र, अनवरुद्ध, रुकावट रहित। वो कहती है उर्वशी कि मैं जो कामना की जो अग्नि की शिखा हूं, बिल्कुल स्वतंत्र हूं और मैं बाधा रहित बिना रुकावट के सब जगह घूमती हूं। मैं अप्रतिहत यानी मुझे कोई रोक नहीं सकता,
मैं दुर्निवार, अर्थात मुझे रोकना बहुत मुश्किल है, कठिन है। मैं सदा घूमती फिरती हूँ। उर्वशी कहती है कि मैं कामना की अग्नि की शिखा के रूप में सब जगह घूमती फिरती हूँ। मैं किसी से रोकी नहीं जा सकती। मेरे सामने घूमने में कोई बाधा नहीं है। और पवनांदोलित वारी, पवनांदोलित वारी कहते हैं कि जो हवा द्वारा इधर उधर, जैसे जब हवा बादलों को इधर उधर ले जाती है तो उस कहती है कि बादलों द्वारा, जो हवा द्वारा जो बादल इधर उधर जा रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, तो उन बादलों की तरंग पर मैं विराजमान हूँ। अर्थात मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर भी विराजमान हूँ। निहार आवरण में अंबर के आर पार। निहार आवरण मतलब जो आस ओस से ढका हुआ है। कौन? अंबर, आकाश में। क्या आर पार? आकाश जो ओस से ढका है, ओस रहती है इसमें। उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती। जो मेघ उड़ रहे हैं उनको मैं अपने बाहुओं में भर लेती हूँ। और स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। जो प्रतिमाएं हैं सपनों की, उनका मैं आलिंगन करती हूँ ना, उनको अपनी बगल में उनके साथ लेकर के अपने उनके आलिंगन करती हूँ, उन समय मिलती हूँ। और मैं सदा घूमती रहती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच एकांत द्वीप, यह है मेरा। और जो बहुत बड़ा समुद्र है उसके बीच में जो शून्य और एकांत कोई द्वीप है, टापू है, जैसे समुद्र में, बहुत बड़े समुद्र के बीच में कोई एकांत स्थान पर शून्य में टापू होता है, इस प्रकार का मेरा यह हृदय है। उस टापू के समान है, उस द्वीप के समान मेरा हृदय है। विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं ही हूं। उर्वशी कह रही है कि देवालय में, मंदिरों में मुझे ही देवता समझिए, क्योंकि लोग मेरी ही साधना करते हैं, मेरा ही पूजन करते हैं। मैं ही हूं केवल। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरु गंध। और अगुरु गंध का मतलब है सुगंधित जो पदार्थ वहां यज्ञ वगैरह किया जाता है, वो यज्ञ वगैरह की जो गंध है वो मेरी प्रतिमा को घेर करके उठ रही है। और जो वहां नूपुर बज रहा है,
वो भी मेरा ही नूपुर है और मेरी ही अर्चना में वो, मेरी ही पूजा में वो बज रहा है। न वहाँ देवालय में कोई देवता है और न कोई हो, सिर्फ वहाँ मैं ही मैं हूँ। वहाँ जो यज्ञ हवन या पूजा पाठ जो कुछ भी, नाच नृत्य जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम पढ़ने का है। तो कह रही है कि धरती और आकाश में जो भी संगीत हो रहा है, जो भी आवाज हो रही है, ये मेरे सीमा रहित प्रेम का है। ये सब मेरा ही प्रेम भाव है, जिसकी आवाज पूरे संसार में, आकाश में और पृथ्वी पर हो रही है। ये मेरे ही प्रेम के संगीत की आवाज है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। और जितनी भी कविताएं और जितने भी जयगान होते हैं, ये सब कहने के लिए हैं कि मैंने तीनों लोक की विजय कर ली है, अर्थात तीनों लोकों में मैं घूमती हूँ बाधा रहित। तो सब जगह मेरा गुणगान हो रहा है। तीनों लोकों में मेरी विजय हो चुकी है, अर्थात मैंने पूरे तीनों लोकों में अपना नियंत्रण कायम कर लिया। तो ये उर्वशी कह रही है, ये कवि की कल्पना है। अब हम इसका प्रश्न लिखेंगे कि उर्वशी पुरुरवा को अपनी विशेषताओं से अवगत कराते हुए कह रही है। ये इसका प्रश्न लिख देंगे। और इसमें शब्द अनवरुद्ध, रुकावट रही, बाधा रही, बेरोक हो, अप्रत्यहत, बिना रुके, दुर्निवार, जिसे रोकना कठिन हो, और वारित्रम, यानी इस बादल की लहर, पानी की लहर, समासीन, विराजमान। तो हम ताबूत में लिखेंगे क्या, इसमें भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली चित्रात्मक है, अलंकार उपमा रूपक और अपेक्षा है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद, छंद और छंद है मुक्त छंद। और इसमें साथ साथ हम ये भी लिखेंगे कि इन पंक्तियों में उर्वशी ने संपूर्ण नारी जगत को अपना ही प्रतिरूप बताया है। नंबर 2 में लिखेंगे, यहाँ नारी की व्यापकता और शक्ति संपन्नता का मादक उद्घोष हुआ है। प्रकृति का मानवीयकरण है। इस प्रकार से बहुत प्रभावपूर्ण बना दिया है। तो इस प्रकार ये जो उर्वशी नामक शीर्षक है ये पूरा हुआ और अब समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।